उड़ते हुए पहली बार देखा था उन बर्फ से ढके पहाड़ों को, तो लगा इंसान सिर्फ जमीन का मुसाफिर नहीं, दिल भी कहीं उड़ता है। सपनों की राहों में कश्मीर एक ख्वाब था जो अब हकीकत बनने जा रहा था। ऊपर से जो सफेद चादर जैसी दिखती थी, उसमें जिंदगी छुपी थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर नदियों की गहराई तक सब कुछ एक गीत जैसा लग रहा था। और दिल के अंदर एक ही जज्बा, बस जल्दी से पहुंचे और एक ख्वाब को जी। और फिर हम पहुंचे गुलमर्ग। सफेद बर्फ से ढका हर रास्ता, हर पेड़, हर छत एक कैनवस की तरह लग रहा था। शिवानी ऑरेंज कोट में, आहान की आंखों में चमक, और मैं हर कदम पर यह महसूस करता हुआ, यही जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक एहसास है। सरवनन और शरण्या दोनों की मुस्कुराहट में एक नई चमक थी। कृषिका स्नोफ्लेक्स को पकड़ने की कोशिश में लगातार हाथ उठा रही थी और हम सब एक साथ एक पल में बंधे थे। फिर हम चढ़े गोंडोला के फेज 1 तक, एक एरियल जर्नी जो जिंदगी भर याद रहे। नीचे बर्फ, आगे वादियां और ऊपर एक खामोशी जिसमें सिर्फ दिल धड़कता है। फेज 2 का प्लान था, लेकिन बच्चों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी तो हमने उसे अवॉइड किया। पर फेज 1 ने ही दिल जीत लिया। एक जगह थी जहां हम खुद को भूल गए, सिर्फ वादियों से बात कर रहे। कभी शिवानी का हाथ था मेरे हाथों में, तो कभी शरण्या सरवरन के कंधे पर मुस्कुरा रही थी। बच्चों के बीच में हमारे चेहरे फिर से चमकने लगे। वहां लोग स्कीइंग कर रहे थे, फुल स्पीड में नीचे आते हुए। हमने सोचा, पर रेट सुने 3000 से 5000 एक पर्सन का, तो फैमिली के हिसाब से थोड़ा महंगा लगा। इसीलिए बस दूर से ही देखा, एंजॉय किया और कहा कभी फिर सही। आहान ने तो बोला, पापा मैं बड़ा होके ये करूँगा। ठंडी में थोड़ी गर्माहट चाहिए थी, तो चले गए एक छोटी सी स्नो कैफे में। गरम कावा, वुडन बेंच और बाहर गिरती बर्फ। जन्नत अगर जमीन पर है तो यही है। शिवानी ने मेरे तरफ देखा, शरण्या ने सरवनन के हाथ पकड़ा और कृषिका ने कावा को कॉफी कह दिया। वो पल एक छोटी सी फिल्म थी जिसमें हम हीरो नहीं पर असली लोग थे। सबसे पहली एक्टिविटी स्लेज राइड। लोकल लोग बर्फ पर खींच कर ले जाते हैं पालकी जैसी स्लेजेस में। शिवानी और शरण्या ने एक दूसरे पर स्नोबॉल से वार किया और सरवनन बस खड़े होकर हंस रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में एक अलग सा सुकून। क्या किया आपने? छोड़ क्यों दिया सर? मुझे भी गिरा दिया। ओए सर, और मैं गिर गया यार। सर ने एक हाथ से पूरा छोड़ दिया। ये पकड़ के रखना पड़ता है सर। आपने बताया नहीं यार। मैंने वहाँ ऊपर से नहीं बोला था ये पकड़ के रखो। ओहो, मैं भी गिर गया सर। वीडियो आया ना सर गिरने का? हाँ। अब थोड़े ट्रैवल टिप्स जो हमारे एक्सपीरियंस से निकले। बर्फ के लिए सही बूट्स और ग्लोव्स जरूरी है। रेंटेड भी मिल जाते हैं गुलबर्ग में, कोई बात नहीं। कैश कैरी करें, सब जगह डिजिटल पेमेंट नहीं होता। बच्चों के साथ गोंडोला फेज 2 अवॉइड करें, ऑक्सीजन बहुत कम होती है वहाँ पे। दिसंबर से मार्च स्नो के लिए बेस्ट टाइम है, बट पहले वेदर और रोड कंडीशन चेक कर लेना सेफ रहेगा। शॉपिंग के लिए श्रीनगर मार्केट और जमींदार केसर किंग दोनों मस्ट विजिट। हाँ, हाल ही में पहलगाम के पास एक अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए। ये बहुत ही दुख भरी बात है, मगर दोस्तों पूरा कश्मीर इस इंसिडेंट से बहुत ही दुखित है। सिक्योरिटी हर जगह टाइट है और लोगों का प्यार हर डर से बड़ा है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल मत करिए। कश्मीर आज भी उतना ही सेफ है जितना पिछले हफ्ते था या कुछ हफ्ते पहले। लोग यहाँ के मेहमान को भगवान मानते और ये रिश्ता किसी भी नेगेटिव खबर से नहीं टूटेगा। कश्मीर खूबसूरत भी है और महफूज भी। हर झटके पर आहान की चीख, कृषिका की हंसी और हमारे दिल के अंदर बचपन का जादू जागो। बर्फ में गिरना, उठना, स्नो बॉल्स बनाना। मैंने अपने मोबाइल का टाइमर लगाया, ट्राइपॉड सेट किया
और हर फ्रेम में हमारी मुस्कुराहट को कैद करने की कोशिश की। सरवनन ज्यादा फोटोग्राफी नहीं जानते, पर जब उन्होंने सरन्या और कृषिका को एक साथ स्नो में खेलते देखा तो बस दिल से एक याद बना ली। सरन्या ने कृषिका को स्नोबॉल बना कर दी और कृषिका ने अपनी माँ के ऊपर फेंक दिया। दोनों की हंसी गूंज उठी। सरवनन ने उन दोनों को देखा और बस एक लम्हा खामोश में जी लिया। वो भी एक तस्वीर थी जो आंखों में बस गई। हर सीन में प्यार था, अपनापन था और एक परिवार की वो नरमी जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। उसके बाद हम गए एक खास जगह, जमींदार केसर किंग। वहां की असली केसर, बादाम, कावा मिक्स सब कुछ टेस्ट किया। उन्होंने समझाया कैसे असली केसर पहचानी जाती है और कैसे ये कश्मीरी चाय का जादू बन जाता है। शॉपकीपर ने आहान को एक छोटा सैंपल दिया। उसकी मुस्कान देखने लायक थी। ये था कश्मीर का स्वाद जो हम घर ले जा रहे थे। जब हम गुलमर्ग से वापस जा रहे थे तो हर एक फुटप्रिंट बर्फ पर एक याद बन गया था। आहान की हंसी, कृषिका का स्नोबॉल, शिवानी की आंखों में वो खुशी। सरवनन ने क्वाइटली बोला, ये जगह कभी नहीं भूलेंगे। और सरन्या ने बस हाँ में सर हिला दिया। कश्मीर ने हमें सिर्फ वादियां नहीं दी, उसने हमें वक्त दिया, एक दूसरे के लिए, अपने लिए, और ये वक्त जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन गए। तो दोस्तों, ये जो कश्मीर का सीरीज था ये हमारे दिल के बहुत करीब है। आप अगर इसके किसी भी पल को थोड़ा सा भी रिलेट कर पाते हो या एंजॉय कर रहे हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका मन करे तो आप कुछ लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, कश्मीर इस दुनिया का एक ऐसा जन्नत है जहां आपको ज़रूर आना चाहिए।